तो चलो स्टार्ट करते हैं सम के साथ कंटिन्यूएशन क्लास। हाँ, तो सुरभि के साथ बात कर रहे थे हम। सुरभि के साथ बात हो रहा था, कहाँ गई सुरभि? भैया समझ गए नहीं समझाना, समझ गए। अच्छा, तो देखो ये यहाँ तक क्लियर है। हाँ, अब आप सब में आ जाओ। तो एक एक करके सब्स्टिट्यूट किए। अब ये जो बीई स्क्वायर प्लस एई स्क्वायर है ना, देखो यहाँ पे एक मैजिक करते हैं क्या, ध्यान से देखो। ये 90 डिग्री है, ध्यान से देखना सबको, यहाँ बहुत ध्यान से देखना। ये 90 डिग्री है, करेक्ट। क्या हम ये बोल सकते हैं कि बी ए ई ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है? देखो, क्या हम ये बोल सकते हैं कि बी ए ई ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है? क्या ये बोल सकते हैं हम? देख लो, ये 90 डिग्री है ना, तो 90 डिग्री तो हम बोल सकते हैं बी ए ई एक राइट एंगल ट्रायंगल है, करेक्ट। डिग्री नहीं है, नहीं, डी मिड पॉइंट है, ठीक है। तो देखो ये एक ए बी ई एक राइट एंगल ट्रायंगल बना, करेक्ट। तो ए बी होगा हाइपोटेन्यूज, ए बी होगा हाइपोटेन्यूज। तो क्या हम यहां से ये बोल सकते हैं कि ए बी स्क्वायर, ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से देखो, ए बी स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए ई स्क्वायर, विल बी इक्वल टू ए ई स्क्वायर प्लस बी ई स्क्वायर। बोल सकते हैं ना कि ए बी स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए ई स्क्वायर प्लस बी ई स्क्वायर, ये बोल सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। ये क्लियर है सबको? ये क्लियर है ना सबको? हाँ भैया, हाँ भैया। देखो हम यहाँ ए ई स्क्वायर प्लस बी ई स्क्वायर, ये देखो ए ई स्क्वायर प्लस बी ई स्क्वायर की जगह ए बी स्क्वायर लिख सकते हैं। अरे ए ई स्क्वायर प्लस बी ई स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर, तो ए ई स्क्वायर प्लस बी ई स्क्वायर पूरा की जगह ए बी स्क्वायर लिख दिया। ये समझ आया? ए ई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह ए बी स्क्वायर हम लिख दिए। बचा क्या है? प्लस ए सी स्क्वायर माइनस 2 ए सी इंटू ए ई। देखो ये समझ आया सबको? पहले मेरे को भैया, समझ आया सबको कि नहीं? हाँ भैया, हाँ भैया, हाँ भैया। सबको क्लियर है? ये रीजनिंग क्या लिखेंगे आप? समझा तो दिए, मतलब रीजनिंग के लिए ए बी डालेंगे तब। ये लिखना यहाँ पे रीजन में, बिकॉज ये लिख देना रीजन में और फिर ये स्टेप बैठा देना, ठीक है? समझ आया सबको? तो क्या हम यहां से देखो, क्या हम यहां से ये बोल सकते हैं बी सी स्क्वायर विल बी इक्वल टू, ठीक है, हम ए बी स्क्वायर की जगह भी ए सी स्क्वायर लिख सकते हैं। पूछो क्यों? हम ए बी स्क्वायर की जगह भी ए सी स्क्वायर लिख सकते हैं। पूछो क्यों? क्योंकि सम में एक और चीज बोला है, सम में बोला है ए बी इक्वल्स ए सी। देखो सम, देखो सम, देखो एक बार बाबू लोग, सम में मेरे को बोला है ए बी इक्वल टू ए सी, है ना? बोला है ए बी और ए सी बराबर है, तो बराबर है तो बहुत बढ़िया बात। तो ए बी की जगह ए सी लिख दिए, है ना? ए बी की जगह ए सी लिख सकते हैं। तो ये ए सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर माइनस 2 ए सी इंटू ए ई। यहां तक क्लियर हुआ? यहां तक क्लियर हुआ? ठीक है। तो क्या हम ये लिख सकते हैं कि ए सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर कितना होगा? 2 ए सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर होगा 2 ए सी स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2 ए सी इंटू ए ई। दोनों के पास 2 ए सी कॉमन है, देखो 2 ए सी कॉमन है, तो 2 ए सी कॉमन ले लिए तो क्या बचेगा? यहां बचेगा ए सी माइनस ए ई बचेगा,
AC माइनस AE बचेगा ना, करेक्ट। अब AC माइनस AE कौन था? AC माइनस AE EC था ना, देख लो। AC माइनस AE क्या था? EC था, ऊपर समझाए थे। AC माइनस AE कौन बन रहा था? EC, ऊपर ही समझाए थे। तो AC माइनस AE की जगह क्या लिख देंगे? लिख देंगे EC, ठीक है। तो मेरे को मिला 2AC इंटू EC। ये समझ आया सबको? यहां तक सबको क्लियर है क्या? भैया। हाँ भैया। हाँ भैया। क्लियर है ना? बहुत टेक्निकल टाइप का सम है, मतलब बहुत ही ज्यादा ध्यान से समझना ही है, ठीक है ना। कौन कहां किधर कैसे सब्स्टिट्यूट करेंगे ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ठीक है, अब देखो यहां तक तो बात हो गया, लेकिन बट मेरे को ना सम में एक चीज गिवन है। जानते हो क्या गिवन है? मेरे को सम में गिवन है कि BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC इंटू CD। देखो सम में गिवन है BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC इंटू CD। देखो दिया हुआ होगा, एकदम डायरेक्ट दिया हुआ होगा, सब में दिख रहा होगा तुम लोग को। देखो ये रहा, BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC इंटू CD, सम में दिया हुआ है मेरे को, है ना। देख लो। हाँ भैया। ठीक है, कॉल आ रहा है क्या? देखो दिया हुआ है BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC इंटू CD। अब आगे कैसे प्रोसीड करें? कोई मेरे को कोई हिंट दे सकते हो? इतना करने के बाद कुछ हिंट दे सकते हो? कोई भी माइक ऑन करके। तो BC स्क्वायर की जगह AC इंटू CD डाल के 2AC स्क्वायर 2AC AC इंटू EC डालेंगे। एग्जैक्टली, यहाँ पे तो BC स्क्वायर सॉल्व करते आए हैं ना हम लोग। देखो यहाँ हम लोग क्या करते आए? BC स्क्वायर सॉल्व करते आए हैं, तो BC स्क्वायर की जगह ये लिख सकते हैं हम। BC स्क्वायर की जगह हम ये लिख सकते हैं, करेक्ट है ना। तो BC स्क्वायर की जगह ये लिख दिया 2AC इंटू EC इज इक्वल टू AC इंटू CD। यहां तक क्लियर हुआ सबको? यहां तक क्लियर हुआ? अब देखो ये AC उधर जाएगा तो डिवाइड होगा, तो यहाँ क्या बचेगा? 2 इंटू EC, और ये AC इधर आएगा तो डिवाइड होगा, तो AC इंटू CD बाई AC। तो AC AC कट गया, क्या मिला? 2EC इज इक्वल टू CD मिला। मेरे को ये मिला 2EC इज इक्वल टू CD। ध्यान दो, 2EC इज इक्वल टू CD मिला ना मेरे को, करेक्ट। तो डायग्राम में देखो 2EC इज इक्वल टू CD, तो इसका क्या मतलब है कि CD का मिड पॉइंट है ये E। ये समझ में आया तुम लोगों को? या फिर ऐसा देख लो, या फिर ऐसा समझ लो कि EC इज इक्वल टू, ये 2 उधर जाएगा तो हाफ हो जाएगा, ये 2 इधर आएगा तो क्या होगा? डिवाइड हो जाएगा ना, मतलब 1/2 हो जाएगा, तो 1/2 CD। तो अगर EC इज इक्वल टू हाफ CD बोला है, बोला EC क्या है? CD का हाफ, करेक्ट। बोला EC हो गया मेरा CD का हाफ, मतलब E क्या हो गया? E हो गया मिड पॉइंट, तभी तो CD का हाफ होगा ना। ये EC है CD का हाफ। ध्यान देना बाबू लोग, हम अभी प्रूव किए कि EC है CD का हाफ, मतलब E क्या है? CD का मिड पॉइंट, मतलब ये दोनों बराबर है, तभी तो ये हाफ में डिवाइड हुआ ना, एकदम एग्जैक्टली। यहां तक क्लियर है सबको? एक बार फिर से बता दो मेरे को, अभी बहुत कुछ। हाँ भैया। हाँ भैया। हाँ भैया। यहां तक क्लियर है सबको? ओके, तुम लोग को और अच्छा नेक्स्ट पेज में, नेक्स्ट पेज में चलते हैं अगर, ठीक है, नेक्स्ट पेज में चलते हैं। तो हम यहां से ये प्रूव कर दिए कि DE इक्वल्स टू EC, करेक्ट। हम यहां से ये प्रूव कर दिए ना। हम कोशिश करते हैं अगर हम यहीं पे कर पाए ताकि तुम लोग को समझ में आए, ठीक है ना। बाबू लोग हम कोशिश करते हैं कि छोटा सा स्पेस में हम बाकी सम्स कर दे ताकि तुम लोग को समझ में आए, ठीक है ना। तो देखो हम E को मिड पॉइंट प्रूव किए,
एक सेकेंड गाइस। हाँ, अब देखो हम प्रूफ किए E इज अ मिड पॉइंट, ठीक है। हम प्रूव कर दिए E क्या है, मिड पॉइंट है, मतलब CE विल बी इक्वल टू ED। ये बोल सकते हैं ना CE विल बी इक्वल टू ED, तो हम ये बोल सकते हैं CE विल बी इक्वल टू ED। देख लो CE विल बी इक्वल टू ED बोल सकते हैं ना। अब देखो दो ट्रायंगल लेना है, कौन कौन सा दो ट्रायंगल लेना है देखो। मेरे को लेना है एक तो ये वाला ट्रायंगल, पिंक वाला, देख लो जो पिंक से मार्क किए DEB। देख लो एक तो मेरे को ये पिंक वाला ट्रायंगल लेना है और एक ये ग्रीन वाला ट्रायंगल लेना है, ठीक है। एक पिंक वाला और एक ये ग्रीन वाला, ठीक है। देख लो गाइस, दो ट्रायंगल लेना है मेरे को, एक पिंक वाला और एक ग्रीन वाला, ठीक है। सबको समझ आ रहा है ना सम अच्छे से? सबको समझ आ रहा है ना बाबू लोग? एक बार फिर से बता हाँ दो। भैया। तो एक हाँ पिंक भैया। ट्रायंगल लेंगे ग्रीन वाला, तो हम क्या लिखते हैं, इन ट्रायंगल DEB एंड ट्रायंगल BEC, ठीक है। DEB और BEC ये दो ट्रायंगल में हम लोग अभी बात करेंगे, ठीक है ना। तो देखो यहां पे हम प्रूफ किए कि EC इक्वल्स टू ED, ठीक है। हम प्रूफ किए EC इक्वल्स टू ED। दोनों ट्रायंगल में BE कॉमन है, देख लो दोनों ट्रायंगल में BE कॉमन है ना, ये पिंक वाला में और ग्रीन वाला में BE कॉमन है। भैया EC इज इक्वल टू CD प्रूफ किए थे। तो लिखे हैं EC इज इक्वल टू ED। CD कहाँ प्रूफ किए थे, देखो ये CD दिख रहा है। अच्छा हाँ, अरे नहीं ठीक है। ठीक है, तो BE कॉमन है, ठीक है ना। दोनों ट्रायंगल में BE कॉमन है, तो हम लिख दिए BE इक्वल्स टू BD, BE इक्वल्स टू BE, ठीक है। और देखो दोनों में एक एक 90 डिग्री भी कॉमन है, इसमें भी 90 डिग्री, इसमें भी 90 डिग्री है ना, दोनों में 90 डिग्री भी है। तो हम बोल सकते हैं कि एंगल DEB इज इक्वल टू एंगल BEC, ठीक है, इज इक्वल टू एंगल BEC इज इक्वल टू 90 डिग्री। मतलब दो साइड कॉमन है, दो साइड इक्वल मिल गया, एक एंगल इक्वल मिल गया। तो क्या हम बोल सकते हैं कि ट्राइंगल DEB विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BEC बाई, देख लो समझ में आ रहा है ना, बाई साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी। देखो ये समझ में आया, दोनों ट्राइंगल को हम इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किए। कैसे प्रूफ किए, ये और ये तो इक्वल है, ये साइड कॉमन है और ये एंगल 90 डिग्री हम बनाए थे। तो साइड एंगल साइड, और यहां पे भी साइड एंगल साइड, देख लो साइड एंगल साइड से हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किए, ठीक है। साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिए। अगर कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिए तो ये BD will be equal to BC by CPCT. BD will be equal to BC by CPCT. Corresponding part of congruent triangles, मतलब अगर दो ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिए मतलब उसका सारा साइड क्या होगा, इक्वल होगा। अगर दो ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिए मतलब उसका सारा साइड क्या होगा, इक्वल होगा। तो हम बोल सकते हैं दिस विल बी आल्सो इक्वल टू दिस, मतलब BD विल बी इक्वल टू BC। बोल सकते हैं ना कि BD और BC क्या होगा, इक्वल होगा। देखो ध्यान दो, बोल सकते हैं ना, यहां से क्लियर है ना कि BD विल बी इक्वल टू भैया तो यही प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया सब। BD और BC को ही इक्वल प्रूफ करना था। खाली इस BD और BC को इक्वल प्रूफ करने के लिए देखो कितना कुछ हमको सामने करना पड़ा। भैया कोई थोड़ा सा शॉर्ट वे में नहीं हो सकता है क्या? हाँ एक शॉर्ट वे में हो सकता है बाबू, तुम एग्जाम में डायग्राम बना के ब्लैंक छोड़ दो, शॉर्ट वे में 0 मिल सकता है, सबसे शॉर्टेस्ट वे है बाबू। नहीं तब तो यही ठीक है। किसी को अगर शॉर्ट वे चाहिए ना
तो एक शॉर्ट वे है, डायग्राम बना के ब्लैंक छोड़ दो। देखो शॉर्ट वे हो जाएगा, सम तो हो जाएगा, 0 मिलेगा सम में बस, ठीक है ना। तो देखो सब अब फटाफट से नोट डाउन कर लो इसको। यही प्रूव करना था, BD इक्वल टू BC, ठीक है। किसी को अगर डाउट है या किसी को समझ नहीं आया हो या ये क्लास वापस करना हो, हम रिकॉर्डिंग प्ले करेंगे तब वापस से कर लेना, ठीक है ना। अभी इसको जल्दी से नोट डाउन कर लो सब कोई, या स्क्रीनशॉट ले लो सब कोई। मेरे को मीटिंग ओवर करना है, मेरा नेक्स्ट क्लास का टाइम हो गया है। भैया एक फोटो खींच के भेज दीजिए ना, थोड़ा हेजी आ रहा है। ग्रुप में एक फोटो खींच के भेज दीजिए ना। अच्छा ठीक है, ग्रुप में फोटो क्लिक करके भी भेज दे रहे तुम लोगों को, ठीक है। आज का क्लास इतना ही रख रहे बाबू लोग। आई बिलीव तुम लोग को ये सब टाइप का सम समझ में आ गया है कि आप कितना मेहनत करना है तुम लोगों को, ठीक है ना। कि क्या क्या चीज कहाँ कहाँ से सब्स्टिट्यूट होगा, ये दिमाग लगाना इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हम AC माइनस AE को कैसे सब्स्टिट्यूट किए थे AB में, फिर इसको सब्स्टिट्यूट करके लाए थे नीचे, फिर इसको सब्स्टिट्यूट, तो कितना कुछ था काम करने का। फिर ये दिमाग में आना चाहिए कि मेरे को एक BE परपेंडिकुलर बनाना है अलग से, उसके बाद कॉन्ग्रुएंट भी प्रूव करना है, फिर जाके CPCD से इक्वल होगा। तो बहुत सारा काम एक सम में करना पड़ेगा, तब जाके कोई सम प्रूव होगा। तो ये प्रूविंग वाला सम थोड़ा पेचीदा, थोड़ा डिफिकल्ट होता है, ठीक है ना। किसी को अगर फिर से करना है ये 2 सम, आई प्रेफर सब कोई बाबू लोग, आई प्रेफर कि तुम लोग सब कोई बाबू लोग एक बार ये वाला क्लास हम आज प्ले करेंगे, ठीक है। एंड तुम लोग सब कोई प्लीज वापस से एक बार ये वाला क्लास कर लेना ध्यान से, एकदम मिस मत करना, ठीक है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सम ये दोनों। इसको हम तुम लोग को ग्रुप में फोटो क्लिक करके भेज दे रहे, ठीक है। चलो आज का क्लास इतना ही, बाय बाबू लोग, सी यू गाइस। हाँ भैया कितना बजे प्ले करेंगे वापस? अराउंड 9:30 बाबू। चलो बाय बाबू लोग, सी यू गाइस नेक्स्ट क्लास।